अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईरानी टीचिंग पेश करते हैं जमा और तफरीक की इबारती सवालात हिस्सा 2। इससे पहले हमने जमा के इबारती सवालात हल किए थे। अब हम तफरीक के इबारती सवालात हल करेंगे। जमात चाहरुम और मज़मून है रियाजी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सवाल नंबर 3 है, मंदरजा झेल इबारती मिसालें हल कीजिए। पहला सवाल है, विद्या मंदिर मांगोली स्कूल में सैर के लिए 9,990 रुपए जमा हुए। इसमें से 8,870 रुपए खर्च हुए, तो कितनी रकम बची? तो अब हमने यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार का जो है बॉक्स बना लिया। अब हम सबसे पहले सैर के लिए जो रुपए जमा हुए हम वो रकम लिख लेते हैं। ठीक है, 0,999 9,990। अब उसके बाद खर्च रुपए कितने हुए? 8,870। तो 0,788। अब इसको हम तफरीक करेंगे। सिफर में से सिफर गया सिफर, 9 में से 7 गया बचेगा 2, 9 में से 8 गया 1 बचेगा, फिर 9 में से 8 गया 1 बचेगा। इस तरह से रकम बची 1,120। तो ये हमारा पहला सवाल बहुत ही आसान था, कोई बाजू बाजू से लेने की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल है, पड़ोस गांव में प्राइमरी स्कूल को 1,950 किलोग्राम चावल मिला। इसमें 1,840 किलोग्राम चावल पोषण आहार के लिए इस्तेमाल किया गया, तो कितने किलोग्राम चावल बच गए? तो अब इसको भी हम तफरीक करेंगे। कुल जो चावल मिला था उसमें से जितना चावल पोषण आहार के लिए इस्तेमाल किया गया और कितना बचता है। तो चलिए पहले लिखते हैं, चावल मिला, कितना मिला है? 0,591 1,950। और इसमें से पोषण आहार के लिए कितना खर्च हुआ? तो 0,481 1,840। तो अब हम इसको तफरीक करेंगे। सिफर में से सिफर गया सिफर, 5 में से 4 गया 1 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा, 1 में से 1 गया सिफर। तो 110 किलो चावल बच गए। ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। अब हम पढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। अब तीसरे सवाल में दिया है, साजिद के छाप खाने में बिजली के मीटर में 1 जुलाई को 6,443 रीडिंग पढ़ाई थी। 1 अगस्त के रीडिंग यानी पढ़ाई 7,565 हो गई। तो जुलाई महीने में कितने यूनिट बिजली इस्तेमाल हुआ? तो बच्चों, आपके घर में बिजली का बिल आता होगा, उसमें आप देखिए कि पिछले महीने में कितना मीटर बिजली जली थी और अभी मीटर में कितने बिजली जली है। आप उसको आगे वाले से पीछे वाले का नफी कर देंगे तो आपको कितना यूनिट बिजली इस्तेमाल हुई आपको पता चल जाएगी। तो अब हम यहाँ देखते हैं, सबसे पहले अगस्त की रीडिंग हम लिख लेंगे। 5, 6, 5, 7, 7,565। और 1 जुलाई की जो रीडिंग है वो देख लेते हैं हम कितनी है। 3, 4, 4, 6, 6,443। अब हम इसको नफी कर लेंगे तो हमको कितने यूनिट बिजली इस्तेमाल हुई वो हमको पता चल जाएगा। तो 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 बच जाएगा। 6 में से 4 निकालेंगे तो 2 बच गया। और 5 में से 4 निकालेंगे 1, 7 में से 6 निकालेंगे 1, यानी कि 1,122 यूनिट बिजली इस्तेमाल हुई। ठीक है, जुलाई महीने में कितनी इस्तेमाल हुई? 1,122 यूनिट इस्तेमाल हुआ। तो इस तरह से आप घर के जो बिल आती है उस पर भी आप कितनी बिजली इस्तेमाल हुई आप इस तरीके से कर सकते हैं नफी करके। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये सवाल जो है आपको देखना है, ये हासिल वाला है क्योंकि इसमें बॉक्स पड़ा हो गया हासिल के लिए, एक इसमें बॉक्स शामिल किया गया है। चलिए सवाल है, वनश्री नर्सरी में 7,475 पौधे हैं, वनराज नर्सरी में 5,967 पौधे हैं। तो वनश्री नर्सरी में वनराज नर्सरी से कितने पौधे ज्यादा है? अगर सवाल में आपको कम या ज्यादा पूछता है या फर्क पूछता है तो आपको फौरन समझ लेना चाहिए ये सवाल नफी का है। ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं रकम। वनश्री नर्सरी में 5,747 यानी 7,475। वनराज श्री में 7,695 यानी 5,967 है। अब हम इसको नफी कर लेंगे। 5 में से 7 नहीं जाता, बाजू से 1 लेंगे तो ये 5 काट के 15 हो जाएगा। 15 में से 7 जाएगा, 8 बचेगा। अब चूंकि यहाँ 7 में से बाजू में 1 दे दिए तो यहाँ 7 कट करके यहाँ हो जाएगा 6, 6 में से 6 गया, आ जाएगा सिफर। उसके बाद है 4 में से 9 निकालना है तो 4 में से 9 नहीं जाएगा तो 4 को कट करके बाजू वाले से 1 ले लेंगे, 14 हो जाएगा। 14 में से 9 निकालेंगे तो 5 बचेगा। अब यहाँ 7 में से हमने बाजू में
4 को 1 दे दिए थे, तो यहाँ पर 7 कट के हमारा 6 हो जाएगा। 6 में से 5 निकालेंगे, आएगा 1508। तो कितने पौधे बचे या कितने ज़्यादा पौधे हैं? तो 1508 वन श्री नर्सरी में ज़्यादा पौधे हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, श्याम राव को दूध जमा करने वाले केंद्र से 10 दिनों के दूध बिल के बदले 9,750 रुपये मिले। मवेशियों के चारा पानी पर और दीगर मदों पर उनका 5,920 रुपये खर्च हुआ, तो श्याम राव के पास कितने रुपए बाकी बचे? तो हम सबसे पहले देखते हैं दूध का बिल कितना था। तो 0579 9,750 था, और खर्च उस पर कितना हुआ मवेशी और चारा पानी पर? तो 0295 यानी 5,920। अब हम दूध के बिल में से जो दीगर मदों पे खर्च हुआ उसको नफ़ी कर देंगे। 0 में से 0 गया तो 0 आएगा, 5 में से 2 गया 3 आएगा, 7 में से 9 नहीं जा सकता, बाजू से 1 लेंगे, ये 7 का हो जाएगा 17, 17 में से 9 गया 8 बचेगा। अब 9 ने बाजू वाले 7 को 1 दे दिया, तो यहाँ पर रह जाएगा 8, 8 में से 5 जाएगा, बचेगा 3। इस तरह से श्यामराव के पास 3,830 रुपये बच गए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कन्या विद्यालय में सैलाब ज़दगान के लिए 8,972 रुपये अतिया जमा हुआ। कुमार विद्या मंदिर में सैलाब ज़दगान के लिए 7,964 रुपये अतिया जमा हुआ। सैलाब ज़दगान अतियात की दोनों रकमों में कितने रुपए का फ़र्क है? इस सवाल को अगर लिखता कि दोनों को मिलाकर कुल कितनी रकम हो गई, तो हम यहाँ पे जमा करते हैं, लेकिन यहाँ पर अतियात का रकमों का फ़र्क पूछा है, यानी हमको नफ़ी करना, या तो ज़्यादा कम पूछेगा या तो फ़र्क पूछेगा। तो चलिए अब लिख लेते हैं हम यहाँ पर। पहला जो अतिया मिला था कन्या विद्यालय को, तो 2798 यानी 8,972 था, और दूसरा अतिया जो कुमार विद्या मंदिर से मिला था वो है 4697 यानी 7,964। अब पहले वाले अतिये में से दूसरे वाले अतिये को नफ़ी कर देंगे तो हमारा जवाब मिल जाएगा। अब यहाँ पर 2 छोटा है 4 बड़ा है, 2 में से 4 नहीं जाएगा तो बाजू से 1 लेंगे, ये 2 कट करके इसको 12 बना देंगे। 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8। अब ये 7 ने 2 को दे दिया 1, इसलिए यहाँ पर 7 कट करके 6 लिख देंगे, 6 में से 6 गया 0। अब 9 में से 9 गया 0, 8 में से 7 गया 1, यानी दोनों रकमों में 1,008 रुपये का फ़र्क है। तो इस तरह हमारे तमाम इबारती सवालात जो तफरीक़ी हो गए हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बार-बार देखिए, ताकि जब इम्तिहान में आपको ये सवालात आए तो आसानी से आप इसको कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहो, शाद रहो, आबाद रहो।